हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये भाई मैच बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है मैच देख के कि इंडिया यहाँ से कोई भी सी टीम आती है न्यूजीलैंड की, उससे हार जाते हैं। इसके इनके 6-7 प्लेयर नहीं है। मैट हेनरी नहीं है, जेकब डफी नहीं है। अगर वो होते तो क्या 3-0 हारने वाले थे। लग तो ऐसा ही रहा है। फर्स्ट मैच आप गलती से जीत गए, मेरे को लग रहा है वो हर्षित राणा का कैच नहीं हुआ, भगवान भरोसे, और वो मार के जिता देता है। और उसके बाद भाई दोनों मैच में आपको घुटने टिकवा दिए न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने और बॉलर ने। बैटिंग आपसे होती नहीं है एक्सेप्ट कोहली, एक्सेप्ट राणा साहब इस मैच में, और नीतीश रेड्डी इस मैच में। बाकी सेकंड मैच में तो सारे ही फेल हुए थे। कोहली जिस दिन नहीं चलता वो तो फॉर्चुनेट रहता है कि हार ही जाता है इंडिया मैच। वो तो ऐसा ही चलता हुआ आ रहा है। 2016 में भी यही था, 2026 में भी यही है। सिंगल एंड डेडली आपको कोहली लेके चल रहा है ओडीआई में, मेरे को तो यही लग रहा है। और भाई न किसी से बैटिंग हो रही है, और बॉलिंग में तो एक्सपोज कर दिया है। मिडिल ओवर्स में विकेट भी नहीं मिल रहा है। क्लूलेस बॉलिंग हो रही है इंडिया की तरफ से। ना एक स्पिनर इफेक्टिव दिख रहे हैं, और इस स्पिनर को हम लोग फंसाते थे मिडिल ओवर में, वो भी खेल के जा रहे हैं, बढ़िया रन बना के जा रहे हैं। और यहाँ पे ये फास्ट बॉलर आ गया तो ग्लेन फिलिप्स के लिए भी आसान हो गया कि वो रन बना के चला गया। मैं स्पिनर लगाया ही नहीं गया कैप्टन से। दो दो ओवर मार का है कुलदीप यादव ने। एक एक छक्का मारा आगे का, और उसके बाद स्वीप स्वीप खेल के एक दो ओवर 3 ओवर में 18 रन थे। उसके बाद तो कुलदीप आया, नीतीश रेड्डी से बॉलिंग करा ली, हर्षदीप से बॉलिंग करा, और फास्ट बॉलिंग पे ग्लेन फिलिप्स वैसे ही कंफर्टेबल है। तो भाई ये कुछ स्ट्रेटजी भी समझ में नहीं आई। और जब बैटिंग की बारी, और यहाँ पे डैरन मिचेल की तारीफ है, और भाई लेकिन ग्लेन फिलिप्स को तो आउट करना चाहिए था। 50 50 या 58 पे 3 विकेट गिरे थे। वहां से न्यूजीलैंड 337 बना जाती है। तो डेफिनेटली आपकी बॉलिंग ग्रुप में स्ट्रेटजी बढ़िया से नहीं बन रही है, या फिर बॉलिंग ठीक जगह नहीं हो रही है। एक कुलदीप यादव का सीरीज खराब होता है, आप एक्सपोज हो जाते हो मिडिल ओवर में, कोई विकेट लेने वाला नहीं है। नए बॉल से आके हर्षित राणा ले लेता है, हर्षदीप सिंह को आपने कैसे तो भला हो के खिलाया। लेकिन मेरा तो मन नहीं था खिलाने का, क्योंकि भाई देखो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, रिस्क नहीं लेना चाहते थे हम। लेकिन खिला लिया था तो वो भी विकेट दे के गया आपको। और सिराज इकोनॉमिकल भी रहा, डेरन मिचेल का विकेट भी लिया। तो भाई फास्ट बॉलिंग तो ठीक ही थी, बढ़िया थी। लेकिन स्पिनर्स को आपके उन्होंने नलीफाई कर दिया बहुत बढ़िया तरीके से। जो ही रन बनाए डेरन मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने, आपके स्पिनर्स इफेक्टिव ही नजर नहीं आए। और जब उनका एक डेब्यू टर्न आता है, आप उनको ठुक ठुक करके और केवल वो उसको टप्पा पकड़ा देते हो। और वो वहां से अच्छा बॉलिंग करके जाता है, 4 ओवर में 45-40 रन देता है, एक दो विकेट हर दोनों के दोनों मैच में ही लेके गया। और ब्रेसवेल तो इस मैच में था ही नहीं, तो वहां पे ग्लेन फिलिप्स भी 8 ओवर में 54 रन के आसपास दे के गया है। तो आप स्पिनर आपसे खेले नहीं जाते, स्ट्रेट सीधा बैट से केवल खेलते हो। और आपको टीम पकड़ लेती है सीधा, मिड ऑन मिड ऑफ पीछे रख के सिंगल केवल देती है, चौका आता नहीं है। और स्वीप और रिवर्स स्वीप आप लोग खेलते ही नहीं हो। तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पिन खेलने नहीं खेल नहीं पा रहे हो। इंडिया की तरफ से अगर बॉलिंग और ये स्पिन की, तो वो बहुत बढ़िया से स्पिन खेल रहे हैं। टेस्ट मैच में भी तो यही हुआ था, 3-0 जहाँ रहे थे हम लोगों ने टर्निंग ट्रैक दिया, और वहां पे आप वो रिवर्स स्वीप स्वीप करके वो रन बना जाते थे, और हम लोग सीधे बैट से खेलने के चक्कर में वहां पे भी हार जाते थे। तो भाई ये तो स्ट्रेटेजी कुछ समझ नहीं आई कि किस तरह से बॉलिंग रोटेट करना है। थोड़ा सा क्या कैप्टनसी में फ्लो देखा, पता नहीं शुभमन गिल को कौन गाइड कर रहा है, या अपने मन से चल रहे हैं कि वहां पे स्पिनर्स को लगाना चाहिए। ग्लेन फिलिप्स एक तरफ से तो आउट हो जाता, वहां पे स्पिनर्स को बॉलिंग नहीं दी। और बैटिंग की बात करें तो रोहित शर्मा से भी इस सीरीज में रन नहीं लगा। तो भाई रन बनाने पड़ रहे हैं, और कैप्टन साहब से तो क्या ही बोले, उनसे तो बोलते बोलते अच्छे टच में लग रहे थे 2 मैच से। यहाँ पे आपको रन बनाना चाहिए था, अगर चेस करके वो जीता नहीं। भाई शुभमन गिल का मेरे को ये समझ में नहीं आता, हर एक प्रेशर मैच में वो आउट होके चला जाता है। केवल एक न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मेरे को याद आता है, जो यहाँ वर्ल्ड कप 2023 में हुआ था, वो फाइनल में आउट हो गया। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आउट हो गया सेमीफाइनल चैंपियंस ट्रॉफी में। और भाई T20 से तो बाहर ही कर दिया गया है। तो भाई इसकी बैटिंग मेरे को समझ नहीं आती। और वही थ्रू द गेट पुराना, जो चलते हुए आ रहा था, फिर एक बार एक्सपोज हो गया लग रहा है। उनकी बैट और पैड में गैप रहती है, डंडा बाहर हो जाता है काइल जेमिसन की बॉल पे। और रोहित शर्मा के सॉफ्ट डिसमिसल, तीनों के तीनों मैच में हवा मारने गए और आउट हो गए।
तो भाई रोहित शर्मा से बैटिंग नहीं हुई सीरीज में, और के ये श्रेयस अय्यर से तो मैं भाई पर्सनली निराश हूँ। जब जब मैंने क्योंकि भाई उसने किया हुआ है तो वो भरोसा था कि वो कर लेगा, लेकिन भाई हाथ से भी सिंगल नहीं निकलते कभी कभी, अब भी मतलब स्टक हो जाता है स्ट्राइक पे, और वहां पे टैप करके रन नहीं निकाल पाते। तो एक ही बार प्रेशर ऑफ करने के लिए एक एक गंदी बॉल थी, उसके भी गंदा शॉट खेला और कैच आउट हो गए। तो और भाई राहुल को तो कुछ नहीं बोल सकते, पहला दूसरा मैच खेल गए, हर मैच में तो रन नहीं बना, और उनके बॉलर आते हैं तो उनका बॉल स्पिन भी होता है, और हमारे बॉलर आते हैं तो छक्के पड़ते हैं स्पिन पे। बताओ इतना डिफरेंस कब से होने लगा, वो भी इंडिया के स्पिनर बॉल में, स्पिन इन स्पिनर्स और उनकी स्पिनर्स में। वो तो डेब्यू कर रहा है भाई, और तब भी आप उसको मतलब एक टप्पा डालने दे रहे हो बढ़िया सा, कि वहां से विकेट भी लेके जा रहा है, वहां से रन भी रोक रहा है। तो भाई मेरे को तो लग रहा है कि पूरी तरह से इंडिया एक्सपोज हो गई है, और यहाँ पे हर्षित राणा की तारीफ करनी होगी। उससे तो मैंने माफी मांग लिया था पहले ही ओडीआई में, कि भाई वो ऑलराउंडर तो बन जाएगा, मेरे को लग रहा है बना के ही छोड़ेंगे जीजी साहब। लेकिन भाई मतलब पोटेंशियल भी है, ये जो छक्के मारे हैं, एक समय लग रहा था कि इंडिया तो हार ही गई है, 3-4 विकेट गिर गए थे, तो मेरे को लगा कि मैच गया, लेकिन भाई उसने और नीतीश रेड्डी ने तो मतलब मैच में जान डाल दिया। अगर एक और कोई बैट्समैन 20-30 रन भी बना के चला जाता कम बॉल पे, तो भाई इंडिया इस मैच को हो सकता है जीत जाती, और ये होता है एक हिस्टोरिक मैच। लेकिन ये अभी इस तरह से हिस्टोरिक बन गया है कि इंदौर में अभी तक इंडिया हारी नहीं थी, वो हार चुकी है। मतलब जो जो स्ट्रीक आपने तोड़ा नहीं था उतने सालों में, सारे स्ट्रीक टूट गए हैं। श्रीलंका में जाकर ओडीआई हार गए, बांग्ला बांग्लादेश में बोल रहा हूँ, फिर न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हार गए, साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हार गए। यहाँ न्यूजीलैंड आज तक ओडीआई का सीरीज नहीं जीती है, वो जीत के चली गई। तो मतलब जो भी हो रहा है सब जीजी एरा में हो रहा है अब। लेकिन इसमें तो कोच को कोई दोष नहीं देगा भाई, यहाँ पे अपनी बैटिंग बहुत खराब की। थोड़ा सा अगर आप टाइम देते तो यहाँ पे बैटिंग पीछे था, और रन आराम से बन जाता, क्योंकि बाद में इंडियंस बॉलर्स ने बढ़िया पुल ऑफ किया था। वो तो लग रहा था 360-370 जाएगा इसको, 337 पे ही रोक दिया। तो भाई बहुत ज्यादा मैं निराश हूँ इंडिया के बॉलिंग से। मिडिल ओवर्स में मतलब जडेजा का तो लग रहा है कि अब आखिरी मैच ही होगा, न बैटिंग से परफॉर्मेंस न बॉलिंग से परफॉर्मेंस। लेफ्ट आर्म स्पिनर आ रहा है, उसको भी आप छक्का नहीं मार पा रहे, मतलब वो भी आप आउट हो जा रहे हो। तो मेरे को लग रहा है कि हो चुका है इनका लास्ट मैच, वो तो नहीं जा रहा है साउथ अफ्रीका, मेरे को ऐसा लग रहा है। अगर वो भी अगर लेके चले जाएं तो बात अलग, या फिर कोई एक्सेप्शनल कम बैक ही हो जाए, आईपीएल में कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस ही आ जाए, तो हो सकता है कि चले जाएं, लेकिन मेरे को तो मुश्किल लग रहा है। बाकी आप अपना बताइएगा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब कर, जय हिंद।